नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। दमोह दहेज की बलिवेदी पर चढ़ी एक और बेटी। खबर मध्य प्रदेश के दमोह से है। 1961 ईस्वी में दहेज निरोधक अधिनियम कानून बनने के बाद भी दहेज दानव आज भी दहेज के लालच में वधू को यातनाएं दे देकर उसे आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर देते हैं। इसके बाद भी जब है आत्महत्या नहीं करती तो स्वयं ही हत्या कर हत्यारे बन जाते हैं। ऐसी ही एक घटना दमोह की रहने वाली धर्म रजक पिता डॉक्टर हरिशंकर रजक की सामने आई, जिसका विवाह 2017 में पन्ना शहर के कटरा इंद्रपुरी मोहल्ले में हुआ, जहां पर उसकी शादी योगेश दीपक रजक पिता रामकुमार रजक के साथ हुई। शादी के कुछ महीनों बाद उनकी अनबन शुरू हुई और साथ में 2020 में दहेज प्रथा और भरण पोषण का केस भी लगाया। फिर ससुराल पक्षी के द्वारा अपनापन दिखाकर फैसला कर राजीनामा कराया गया और फिर उसके बाद लड़की को कभी कभी ससुराल ले जाने लगे, लेकिन वहां पर प्रताड़ना जारी रही। मृतका के पिता ने बताया कि विगत कई महीनों से ससुराल पक्ष के द्वारा रुपयों की मांग की जा रही थी और रुपयों की संख्या थी लगभग 20 से 30 लाख की मांग की जा रही थी। विगत 2 दिन पूर्व धरना रजक से उसकी पिता की बात हुई, जिसमें रुपयों की डिमांड रखी गई, तो पिता ने बोला कि बेटा आप घर आ जाए, वह लोग ठीक नहीं है। लेकिन बेटी बोली सब ठीक हो जाएगा और उसके अगले दिन खबर आती है कि उसकी जान चली गई है। सोमवार को शाम 7 बजे पन्ना सिटी कोतवाली द्वारा सूचना दी गई कि आपकी बालिका कुएं में मृत पाई गई है। एक हफ्ते पहले ही वह ससुराल पहुंची, जहां पर उसको सोमवार की शाम को जगन्नाथ स्वामी मंदिर के कुएं में उसका शव मिला। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पहचान करने पर धारणा रजक पिता डॉक्टर हरिशंकर के नाम से पहचान हुई। मृतक के पिता ने बताया कि लड़की के ससुराल पक्ष से किसी प्रकार का फोन नहीं आया और न ही उन्होंने बताया कि आपकी बच्ची कुएं में डूब गई है, और जब हम पन्ना पहुंचे तब न वह हमसे मिलने आए और न ही अस्पताल में उन्होंने किसी प्रकार की शव की देखरेख की, जिससे ये पता चलता है कि वह लड़की के मरने से बहुत खुश है और उन्होंने ही हत्या की है। ऐसा आरोप लड़की के पिता ने लगाया और पन्ना सिटी कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराए। अब देखते हैं पन्ना पुलिस निष्पक्ष जाँच करती है और अपराधियों को सलाखों के पीछे डाल पाती है या नहीं। मृतिका के पिता ने बताया कि ऐसे सख्त कानून बनने चाहिए जिससे देश की बेटी कम से कम दहेज के नाम बलि तो ना चढ़े। आइए जानते हैं डॉक्टर हरिशंकर रजक और राजेंद्र मोहन सीएसपी ने क्या कहा। रायसेन से संवाददाता राकेश जैन की रिपोर्ट। कितने लाख चाहिए? 4-5 लाख, 5 लाख। जब सागर रहेंगे जब रखेंगे? हाँ। नहीं देंगे तो नहीं रखेंगे? नहीं देंगे तो नहीं रखेंगे, और केस भी खत्म कर लेगी, फिर साथ में लाएंगे, फिर रखेगी। हाँ। मतलब उनकी लालच खत्म नहीं हो रही। दे दो पापा, दे दो, फ्री करो। कुछ दिन में फिर मांगेंगे वो। अरे फिर तो हम खुद नौकरी करने लगे हैं, फिर कोई नहीं मांग सकत। ठीक है, जितनी बार उनको चाहिए पैसे, है ना? क्या करें, ये तो जिंदगी भर से जो ही कराता रहे। कबू दादाजी से पैसा लाए, कबू कोनू से लाए, कबू कोनू से लाए। अच्छा, अब तुम मिल गई तुमसे बना रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? 30,000, कभी 5,000, कभी 10,000। अच्छे इंसानों का फायदा उठाओ जा रहे हो, क्या करें? जी सर, जो कल रात घटना घटी है उसके विषय में बताइए आप। जी हाँ, कल ये एक पुराना रजक है जो कि मूल निवासी दमोह की है, जिनकी यहाँ उनकी शादी हुई है। तो कल जगन्नाथ जी मंदिर के कुएं के अंदर जो है वो गिरी, इसकी सूचना मिली थी, जिस पर कि पुलिस ने जा करके वहाँ लाश को बाहर निकलवाया। जब तक वो ख़त्म हो गई थी, पुलिस वहाँ पहुँची, अपनी SDRF की टीम भी गई थी और उन्होंने निकलवा करके यहाँ जो है कि PM के लिए रखवाया है और उनके परिजन भी आ गए हैं। PM की कार्रवाई जो है डॉक्टरों की पैनल के द्वारा करवाया जा रहा है और उनके परिजनों से जो भी कथन लेकर के जो भी घटना की वस्तु स्थिति है उसको जानकारी लेकर के और आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, देखने में आया कि जहां पर मृतिका पाई गई है उस रास्ते पर लगभग 6 से 8 CCTV कैमरे लगे हुए हैं। क्या उसकी जानकारी अभी तक पुलिस ने निकाली? बिल्कुल, इन्वेस्टिगेशन जब उसका होगा तो अभी तो यहाँ पंचनामा और PM कार्रवाई हो रही है। इसके बाद अब उनके परिजनों के बताए अनुसार यदि बताएंगे तो आगे उस पर कानूनी कार्रवाई, केस रजिस्टर होगा, इन्वेस्टिगेशन होगा और इन्वेस्टिगेशन में इन सारे पहलुओं का ध्यान रखा जाएगा। सर, एक जानकारी और चाहिए थी। जैसा परिजन की जानकारी में आया है कि बच्ची पहले कोतवाली गई रही कोई शिकायत लेके, तो उसकी कोई शिकायत लिखी गई नहीं लिखी गई? इनका पूर्व में जो है कि मामला जो है कोर्ट में चल रहा है, प्रकरण जो है तो जो है कि उसके पति को बुला करके जैसा बताया गया है कि समझाइश दी गई थी और वहाँ पर साथ साथ गए थे। बाद में वहाँ जा कर के कैसी जो भी स्थिति बनी होगी आपस में, तो फिर उसके कारण ये दुखद घटना होगी। आपको किसने खबर
ऐसा ही है। हाँ, बहुत सारे लोग आ गए और बच्चे दौड़ के गए चौराहे पे और हल्ला मचाया, कुएं में कोई गिर गया, कोई गिर गया। तो लड़की के ससुर और लड़का वो सब आए, यहाँ देखा और नहीं वो नहीं जी बाबू लगा।